आज की वीडियो में फिर बात होगी मेरी ज़िंदगी की किताब में से एक सफ़े के ऊपर, एक दिन के ऊपर, एक कहानी के ऊपर। आज की कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी। लेकिन उस कहानी से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज की कहानी एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर के नाम जिसकी ज़िंदगी को सिर्फ कुछ लम्हों ने और एक सोच ने बदल के रख दिया। चूँकि मेरा ताल्लुक साइकोलॉजी से है तो साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट साल में एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस ज़रूर होती है, जिसके अंदर रिसर्च पेपर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं जो आते हैं, बात करते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो कंडक्ट की जाती हैं ताकि अवेयरनेस आए और स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड रहें, चीज़ें लर्न करने को बहुत सी मिलें। लेकिन इसके साथ साथ जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, मेंटल हेल्थ के इदारों के साथ काम करते हैं तो उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो कि साल के अंदर एक आधी कॉन्फ्रेंस जो है वो लाजमी कंडक्ट करवाते हैं। लाहौर में रहकर जॉब करी थी तो जिस इंस्टीट्यूशन में मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही थी उस इदारे और 2-3 और इदारों ने मिलकर मई के अंदर अवेयरनेस के लिए एक कॉन्फ्रेंस और डिफरेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई थी। उसके लिए हमें लाहौर से मरी जाना था। लाहौर से डाइवो में बैठकर तमाम लोग इस्लामाबाद उतरे, इस्लामाबाद से आगे कैब्स करवाई और उसके बाद वहाँ से आगे नेक्स्ट लोकेशन मरी की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही इस्लामाबाद रुके तो हमें एक कैब ड्राइवर मिला। जैसे ही हम कैब के अंदर बैठे, कैब के ड्राइवर ने हमसे पूछा कि एसी का टेम्परेचर ठीक है, कम ज़्यादा तो नहीं करना। उसने एक कार्ड दिया, उसके ऊपर डिफरेंट एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसीज थी और उनके बारे में बताया हुआ था कि इस चैनल के ऊपर मोस्टली किस किस तरह का मटीरियल होता है। इसके अलावा कार्ड की दूसरी साइड के ऊपर उसने सॉन्ग्स की, उन चीज़ों की लिस्ट लिखी हुई थी जो उसके पास उस वक्त गाड़ी के अंदर अवेलेबल थी। इसके अलावा नीचे उसने ऑक्स के बारे में लिखा हुआ था कि ऑक्स भी अवेलेबल है, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग अपनी मर्जी की किसी चीज़ को प्ले करना चाहते हैं। जब उसने वो लिस्ट दी, हमने वो लिस्ट पढ़ ली। इसके बाद उसने डैशबोर्ड ओपन किया। डैशबोर्ड के अंदर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पड़े हुए थे, उर्दू का भी पढ़ा हुआ था, इंग्लिश का भी पढ़ा हुआ था। वो उसने कहा कि अगर किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है कोई इस टाइम के अंदर तो वो न्यूज़पेपर भी उसके पास, अखबार भी मौजूद है, वो भी लेकर अगर जाते हुए रास्ते में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। इसके बाद उसने तीसरी हमें चीज़ बताई कि जाते हुए रास्ते के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी फेमस देखने वाली तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। इसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ जो मेरे जहन से स्किप हो जाती है आपको बताते हुए, किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे से इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी गाइडलाइन दे दूंगा। साथ में उसने सीट्स की बैग के ऊपर कुछ पानी की बॉटल्स भी रखी हुई थी। वो भी उसने कहा कि आप लोगों को अगर पानी पीने की ज़रूरत होती है तो ये मैंने कस्टमर्स के लिए रखा हुआ है, ट्रैवलर्स के लिए रखा हुआ है। अगर आप लोग पानी लेकर पीना चाहते हैं तो इन बॉटल से ईजिली पानी लेकर पी सकते हैं। मैंने अपने पूरे एजुकेशनल करियर के अंदर, अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर डिफरेंट जगह पे ट्रैवल्स किए, वैसे ज़िंदगी के अंदर भी डिफरेंट जगह पे ट्रैवल्स किए क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का शौक़ है। लेकिन मैंने आज तक वैसा कैब ड्राइवर, वैसा टैक्सी ड्राइवर उससे पहले नहीं देखा था। डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, ऊबर के ड्राइवर्स हैं, करीम के ड्राइवर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके वो ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन वो भी इस तरह की फैसिलिटीज़ कंपनीज़ प्रोवाइड नहीं करती जिस तरह का वो एक छोटा सा टैक्सी ड्राइवर इस्लामाबाद शहर के अंदर अपने कस्टमर्स को, ट्रैवलर्स को प्रोवाइड कर रहा था। हमने उनसे पूछा कि हमारे मुल्क के अंदर और डिफरेंट लोग तो इस तरह से काम नहीं करते हैं जिस तरह से आप इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और टैक्सी ड्राइवर्स कंपनीज़ हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो ये कब से आपने शुरू किया, किस तरह से आपको मोटिवेशन आई? तो फिर उसने कहा आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को मेरी कैब मिल गई, मैं भी लकी हूँ कि मुझे भी आप लोग कस्टमर्स के तौर पर आज मिल गए। लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर 2 साल पहले ये तब्दीली आना शुरू हुई थी कि जब इसी तरह से टैक्सीज स्टेशन के ऊपर खड़ी होती हैं, बस स्टेशन के ऊपर, ट्रेन स्टेशन के ऊपर डिफरेंट टैक्सीज खड़ी होती हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो खड़े होते हैं और फिर आगे से आने वालों की मर्ज़ी होती है, वो किसी को भी चूज़ करते हैं जिसके साथ रेट सही होते हैं या सेम भी रेट होता है, लक भी होती है, और वो उस शख्स की टैक्सी को बुक करवा लेते हैं और वो एक को ले जाते हैं और बाकी सारे अगले कस्टमर के लिए, अगले मुसाफिर के लिए इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से मैं भी आज से 2 साल पहले बस स्टेशन के ऊपर अपने बाकी साथी भाइयों के साथ इंतज़ार कर रहा था। मुख्तलिफ लोग आए, मुख्तलिफ लोग चले गए। वो दिन ऐसा था, पूरे दिन के अंदर मुझे कोई भी कस्टमर नहीं मिला, कोई भी ट्रैवलर नहीं मिला, कोई भी मुसाफिर नहीं मिला जो कि मेरी कैब को, मेरी टैक्सी को बुक करवाता या मेरे साथ ट्रैवल करता। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन भी सेम ऐसा हुआ उन दिनों कि मेरी टैक्सी किसी ने भी बुक नहीं करवाई। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। 3 दिन लगातार मैं 1 रुपया भी अर्न नहीं कर सका।
और जब वो दिन चल रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि हम कितने ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स हैं, हम सारे लोग हैं, खड़े होते हैं, आते हैं मुसाफिर, जो अच्छा लगता है, किसी की शक्ल अच्छी लगती है, किसी की सूरत अच्छी लगती है, किसी के साथ पैसे से ही बेहतर लग जाते हैं और उसकी वो टैक्सी बुक करवाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरी टैक्सी बुक करवाएं, मुझे मेरी कैब को बुक करवाएं, तो ऐसा क्या है कि इतने सारे लोगों में लोग मुझे सिलेक्ट करेंगे, लोग मेरे साथ ट्रैवल करना चाहेंगे। और अगर एक दो दफ़ा कर भी रहेंगे तो मेरे पास ये श्योरिटी नहीं है, रोज़ मुझे आकर यही तगोदो करनी पड़ेगी। जिस तरह से आज 3 दिन तक मेरे पास कोई एक कस्टमर भी, कोई एक सवारी भी नहीं आई है ट्रैवल करने के लिए, तो हो सकता है आगे ज़िंदगी में कभी मुझे शदीद ज़रूरत पड़े पैसों की, मैं ऐसा अफोर्ड ना कर सकूं कि 3 दिन तक एक घर में 1 रुपया ना लेके जाऊं। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरी ज़रूरियात बढ़ जाएंगी, तो मैं क्या करूँगा। वो दिन है, आज का दिन है। उसके बाद मेरी सोच ने थोड़ा सा झटका खाया। मैंने कहा कि ऐसे चीज़ें नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा कि इन सब लोगों को छोड़कर लोग मुझे प्रेफर करें, मेरी टैक्सी में जाना प्रेफर करें। उस दिन से मैंने फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी टैक्सी के अंदर एक एक मुख्तलिफ चीज़ ऐड करना शुरू कर दी, एक एक चीज़ का इजाफा करना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर से शुरू किया, फिर मुझे लिस्ट का आइडिया हुआ, फिर मैंने लिस्ट का आइडिया डाला। इसके बाद एसी के टेम्परेचर का लोगों से पूछना शुरू किया, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाना शुरू किया, पानी का आइडिया ऐड किया। ये वो चीज़ें जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता। 100-150 रुपया अगर लग भी जाता है दिन का दूसरे टैक्सी ड्राइवर से एक्स्ट्रा, तो मेरे पास हज़ारों से ज़्यादा एक्स्ट्रा अब कमा भी लेता हूँ। अब ये दिन है कि जो लोग एक दफ़ा मेरी टैक्सी के ऊपर सफ़र कर लेते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जब भी वो इस एरिया के अंदर आए, जब भी वो कहीं जाना चाहते हैं, पेशावर घूमना चाहते हैं, सवात घूमना चाहते हैं, मरी घूमना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी मेरी टैक्सी को बुक करवा लेते हैं। वो अपने दोस्तों को बताते हैं, अपनी फैमिलीज़ को बताते हैं, उनके ख़ानदानों में से किसी ने आना होता है तो उनको वो मेरा नंबर देते हैं, मेरा कार्ड ले लेते हैं और उनको भी वो आगे मेरे पास रिकमेंड करते हैं। तो अब मुझे उस स्टेशन के ऊपर जाना नहीं पड़ता। बहुत कम कभी मैं फ्री होता हूँ, कभी ऐसा ऑफ सीज़न में टाइम है जब इतने ज़्यादा ट्रैवलर्स नहीं आ रहे हैं, तो वैसे ही अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। और कभी एक आधी महीने के अंदर ऐसी बारी आती है कि जब अब मुझे वहाँ जाकर खड़ा होना पड़ता है, वरना अब साल के 365 दिन अक्सर ऐसे होते हैं कि जब मेरी टैक्सी बुक होती है। और इसके साथ साथ मैंने 3-4 और अपनी टैक्सीज़ लेकर रेंट के ऊपर भी लगा दी हैं, वो भी यही सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं दूसरे लोगों को। ये एक दिन था, ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इसमें सीखने की इतनी चीज़ें। इसी तरह से याद रखिएगा, जब हम कुछ डिफरेंट अचीव करना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट बनना पड़ता है। और जब हम वो थोड़ा सा मुख्तलिफ लोगों से बन जाते हैं, भीड़ से मुख्तलिफ बन जाते हैं, तो हमें उस भीड़ का, उस कतार का हिस्सा फिर नहीं बनना पड़ता। तो कोशिश कीजिएगा आप भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू को ऐड करें, आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर उस यूनिक क्वालिटी को ऐड करें जो कि आपको दूसरे लोगों से मुख्तलिफ बनाती है, दूसरे लोगों से आपको स्टैंड आउट करवाती है। आई होप आज की इस वीडियो से, आज की इस कहानी से, मेरी ज़िंदगी के एक सफ़े से आपको सीखने की बहुत सी चीज़ें मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।